नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बजरंग पुनिया के गांव छारा के अखाड़े में पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवानों से की मुलाकात। बजरंग पुनिया से कुश्ती लड़े राहुल गांधी। हरियाणा में आज डॉक्टर हड़ताल पर, ओपीडी भी हुई बंद। मरीजों को अस्पतालों में नहीं मिला इलाज। सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री, ये नाजायज है, उनकी मांग को स्वीकृति मिल चुकी है। पहलवानों के नाम लौटाने पर बोले गृह मंत्री। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारत के दिग्गज पहलवानों का विरोध जारी है। इस बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड को वापस करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले बजरंग पुनिया पद्मश्री वापस करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं साक्षी मलिक ने तो कुश्ती छोड़ने का ही फैसला किया है। विनेश ने अवार्ड को वापस करने की जानकारी अपने एक्स अकाउंट के जरिए दी। वहीं विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और अवार्ड को वापस करने की जानकारी दी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और रेसलर्स के विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में बजरंग पुनिया के गांव छारा के अखाड़े में पहुंचे। यहां उन्होंने पहलवानों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने बजरंग पुनिया से कुश्ती लड़ उसके दांवपेच भी जाने। राहुल गांधी करीब पौने घंटे तक अखाड़े में रहे। उन्होंने कहा कि वर्षों की जी तोड़ मेहनत, धैर्य और अप्रतिम अनुशासन के साथ अपने खून और पसीने से मिट्टी को सींच कर एक खिलाड़ी अपने देश के लिए मेडल लाता है। उन्हें ऐसे ही देश की सेवा करने देनी चाहिए। हरियाणा में आज सरकारी अस्पतालों, पीएससी, सीएससी और एसडीएच के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आज सभी जगह पर ओपीडी सेवाएं बंद रखी गई। ओपीडी में प्रतिदिन करीब 5000 मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने सरकार से मांग की है कि पीजी पॉलिसी में बॉन्ड की राशि 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख रुपए की जाए। इसके लिए कुछ भी गिरवी न रखे ताकि मध्यम वर्ग के डॉक्टर पीजी कर लोगों की सेवा कर सके। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए एसोसिएशन के सुझाव पर विशेषज्ञ कैडर बनाया जाना चाहिए। दिल्ली और बिहार सरकार की तर्ज पर डायनेमिक एसीपी बनाया जाए। सीधी एसएमओ भर्ती बंद की जाए ताकि करीब 20 साल की सेवा के बाद पहली पदोन्नति पर एसएमओ बनने वाले चिकित्सा अधिकारी मताधिकार से वंचित न हो। वहीं डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए सभी काम बंद कर देंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल पर कहा कि यह हड़ताल नाजायज है और डॉक्टरों की मुख्य मांग की स्पेशलिस्ट कैडर अलग होना चाहिए, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है तथा डॉक्टरों को यह भी बता दिया गया है विशेष मसलों पर मिल बैठकर विचार किया जा सकता है, मगर हड़ताल नाजायज है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर काफी समझदार शख्सियत होती है और हरियाणा में ज्यादातर डॉक्टर काम कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी कहा कि हरियाणा में हमारी तैयारी पूरी है, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। वहीं पहलवान विनेश फोगाट द्वारा अर्जुन पुरस्कार वापस लौटाने के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लौटना या लौटाना के खेल को अब बंद कर देना चाहिए। यह इनाम भारत का सम्मान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया गया है और यह इन्हें वापस करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए और खेलना बंद करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव सलेमपुर, खादर और शाहपुर पोटी पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर बुढ़ापा पेंशन, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री पत्र और आयुष्मान योजना के कार्ड बनाए गए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का जो सपना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है वो तभी साकार होगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे परिणाम हैं इसके और जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उन
उनको बहुत अच्छे तरीके से यानी कि जो सुविधा गरीब आदमी को देनी। वर्तमान सरकार का एक प्रयास है कि गरीबी को समाप्त करना और जो गरीब आदमी है उसको उसके राइट उसके घर जाके देने, चाहे वो उसका राशन कार्ड बनाने की बात थी, जो बीपीएल कार्ड है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएल कार्ड उसके घर बन के गया किसी की सिफारिश के बिना, आयुष्मान उसके घर बन के गया बिना किसी सिफारिश के बिना, आज पेंशन लग रही बिना किसी सिफारिश के बिना। तो कहीं अगर किसी प्रकार की कोई बात रहेगी, मान लीजिए मेडिकल चेकअप करना, तो आज हमारे डॉक्टर वहां हैं, वो मेडिकल चेकअप कर रहे हैं। अगर किसी को लोन देना तो वहां हमारे बैंक वाले लोग बैठे हो वहीं उसको करते हैं। भूमि का कोई चेक करना हो तो भूमि की क्वालिटी को भी वहीं चेक कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से काम है जो सारे के सारे वहीं पे। स्कूल में एफएल का जो विषय है सारा का सारा, उसको लेकर जिस प्रकार से हमारे स्कूलों ने काम किया और उसमें मैं पूरे देश में नंबर 1 पे है, तो वो सारा का सारा दर्शाने का काम भी वहाँ दिखाया जा रहा है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। तो सारी योजनाओं का मैं समझता हूँ लोगों में अच्छा एक प्रभाव देगा, लोगों की बड़ी मात्रा में लोगों की समस्या वहीं पे हल होगी। जितनी हम समस्याएं हल करके आते हैं लगभग उतनी समस्या आने वाले 15 दिन में और हल हो जाती है, क्योंकि पोर्टल पे चढ़ जाती है वो सारी। तो कोई 5 दिन में, कोई 8 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में वो सारी हो जाती है, चेक हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इससे गरीब आदमी को बहुत लाभ होगा, उसको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं, उसको घर बैठे की सुविधाएं मिल रही। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। अंबाला पुलिस की सीआईए 2 ने शहर से भाजपा समर्थक आशीष मल्होत्रा को लगभग 600 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अंबाला शहर का रहने वाला है और सीआईए 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कोर्ट में पेश कर ये पता लगाया जाएगा कि आरोपी नशा कहां से लेकर आता था और कहां बेचता था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो सीआईए 2 के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर संदीप और उनकी टीम को एक मुखबरी मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि अंबाला कैंट का रहने वाला है, वो एक बड़ी खेप लेकर यहाँ पे कैप्सूल्स की अंबाला के अंदर बेचने की कोशिश कर रहा है, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अंबाला सिटी के अंदर एक टाटा टियागो गाड़ी को फ्लैग डाउन किया और उसकी जब विधि पूर्वक सर्च की तो उसमें जो सवार व्यक्ति था उसके पोजेशन से 600 कैप्सूल्स अलग अलग मार्के के मिले और उसमें जो व्यक्ति था उसकी पहचान आशीष मल्होत्रा सन ऑफ अशोक जो कि इंद्रपुरी कॉलोनी का रहने वाला के रूप में हुई। उससे फर्दर उसकी आज उसको कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली जाएगी और जो भी आगे हालात आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी चौधरी भजनलाल के पोत्रों और पूर्व सांसद कुलदीप सिंह बिश्नोई के बेटों भव्य और चैतन्य के आदमपुर में आयोजित विवाह समारोह में ऐसा नजारा देखने को मिला जैसे पूरा हरियाणा ही चौधरी भजनलाल के इस पैतृक नगर में आ पहुंचा हो। हर तरफ वीआईपी गाड़ियों की कतारें, हूटर बजाती गाड़ियां, पुलिस का कड़ा पहरा और आम से लेकर खास लोगों तक की अपार भीड़ से ऐसा आभास हो रहा था कि पूरी सरकार ही आदमपुर में आ गई हो। एक तरह से यह विवाह समारोह यादगार बन गया है। विवाह समारोह के लिए कुलदीप बिश्नोई द्वारा हरियाणा के साथ साथ राजस्थान के राजनेताओं और अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था और हिसार संसदीय क्षेत्र के हर घर के लोगों को आमंत्रित किया गया था। खास बात यह भी रही कि आमंत्रित अतिथियों की अनूठी आवभगत से कुलदीप बिश्नोई ने सबका दिल जीत लिया। वहीं बेटों के विवाह समारोह में पहुंचे राजनेताओं और आम लोगों का पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई ने आभार जताया। हरियाणा में 2 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अत्यधिक कोहरा छाने से विजिबिलिटी 5 मीटर से भी नीचे चली गई है। ग्रामीण क्षेत्र के मैदानी इलाकों में तो सुबह के समय दृश्यता 3 मीटर तक पहुंच गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन अंबाला में घना कोहरा पड़ने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने बताया कि घने कोहरे में वाहन चालक उतनी ही स्पीड में वाहन चलाएं जितनी स्पीड कंट्रोल हो सके। वहीं कोहरे के कारण 19 ट्रेनें लेट चल रही हैं। बसें भी अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अभी अत्यधिक कोहरा छाने की संभावना है। अंबाला छावनी के कच्चे बाजार में खड़ी रेहड़ी में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। रेहड़ी दू कर जल गई और सारा सामान जलकर स्वाह हो गया। रेहड़ी वाले का कहना है कि उसका इस रेहड़ी से ही परिवार चलता था। वे 1970 से यहाँ रेहड़ी लगाते हैं, लेकिन किसी ने आग लगा दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है।
सर मेरा नाम अर्चित माटा है, ठीक है। ये मेरे पापा की रेडी खड़ी होती है यहाँ से। ये कमरा ले रखा है मेरे पापा ने यहाँ पे, मेरे दादाजी के टाइम का है, 1970 हो गए हैं, 1970 से यहाँ पे कमरा है। लहसुन अदरक हरी मिर्च का हमारा मेन काम होता है। पापा सुबह यहाँ पे आते हैं 10 बजे, रेडी लगाते हैं, रात को 10 साढ़े 10 के करीब यहाँ बंद करके, हम किराए के मकान में रहते हैं, यहीं अम्बाला छावनी में ही, वहाँ चले जाते हैं। तो कल रात को भी यही हुआ है कि रेडी बंद करी है, इसके अंदर सामान भी था हमारा, लहसुन अदरक हरी मिर्च तरपाले थी। ये रेडी आप पूरी देख ही रहे हैं, पूरी लक्कड़ की रेडी है। पापा बंद करके गए हैं, रात को यहाँ पे आग लग गई है। यहाँ आसपास के लोगों रहने वालों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई है और इसको बुझाया है। सुबह हमें पता लगा है क्योंकि पापा फ़ोन नहीं रखते हैं अपने पास, पापा के पास कोई मोबाइल नहीं है, किसी को घर नहीं पता, बिकॉज हम किराए पे रहते हैं, तो साल 2 साल बाद शिफ्ट हो ही जाता है मकान। सर कुमार मंडी में शीतला माता का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है ये। इसका तो पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ये है कि पापा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जो यहाँ की इंटरनल कमेटी है, जो यहाँ की अपनी कमेटी है, समाज है, कि आधा कमरा दे दो। कभी ये बोलते थे कमरा खाली कर दो। आसपास के कमरे भी ऊंचे हो गए और मेरे पापा का कमरा भी नहीं हुआ है। बारिशों के दिनों के अंदर गोटे गोटे पानी मैंने खुद 3 दिन रह के निकाला है यहाँ पे। मैं चंडीगढ़ पढ़ाई करने जाता हूँ, छुट्टियाँ लेके मैंने पानी निकाला है और आज ये रेडी आपके सामने है। यही मेरे पापा की रोजी रोटी है, इसी से मैं पढ़ रहा हूँ। सर प्रशासन आई थी, कंप्लेंट करी है, पुलिस के 2 बंदे आए थे, देख के गए हैं। देखो अब कार्रवाई किस हद तक जाती है। हाउसिंग बोर्ड थाना में हमने कंप्लेंट दी है, लेटर दी है लिख के कि हमारे साथ ये हादसा हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।